सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स के क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1, जिसमें एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। तो y इक्वल टू पी एक्स, ये जितना भी ग्राफ्स बना हुआ है ये सारा है किसी पॉलिनोमियल का जो y इक्वल टू पी एक्स है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं पी एक्स के लिए ईच केस में। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? अगर हम एक नॉर्मल पॉलिनोमियल लेकर देखें, जो कि यहाँ पे हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ पे p में x की जगह पे 1 पुट करेंगे और यहाँ x की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 6। So at x equal to 1, the value of px will be minus 6. बट अगर हम लोग x की जगह पे माइनस 1 ले लेते हैं तो क्या होगा? अगर x की जगह पे हम लोग माइनस 1 ले लेते हैं, if x equal to minus 1, then p of minus 1 is equal to minus 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4। हमने सिंपली ये किया है कि माइनस 1 की जगह एक्स की जगह पे माइनस 1 पुट कर दिया है, तो एक्स की जगह पे माइनस 1 हो गया, यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस 1 हो गया, यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस 1 हो गया। सो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस 1, तो y का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो x इक्वल टू माइनस 1 will be the zero of the equation y। सो उसी तरह से हम लोग ये सब भी y है और इनका भी वैल्यू कब जीरो हो रहा है वो हम लोग को देखना है। तो x इक्वल टू कितना पे जीरो हो रहा है y का वैल्यू? सो वो तभी जीरो होगा जब ये x एक्सिस को कट करेगा। ये x एक्सिस को जब कट कर रहा है तो वहाँ पे y का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे y का वैल्यू 0 हो जा रहा है। ये y के बराबर है, px इज y, px इज y। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? तो एक भी जगह पे नहीं, तो यहाँ पे नो जीरोज हो जाएगा, नो जीरोज। यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स इन ईच केस। इस केस में ये जो ग्राफ है y, ये x को कहाँ पे कट कर रहा है? ये x को सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा यहाँ पे 1।
इस केस में ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 3। नंबर ऑफ जीरोज मतलब x की वो वैल्यूज़ जिस पे y जीरो हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ हैं वो है, यहाँ पे कुछ निगेटिव होगा, यहाँ कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ कुछ पॉजिटिव होगा, ये सब पे y का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कर्व है ये x एक्सिस को दो जगह पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। ये जो ग्राफ है वो एक्सिस को कितना जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 4। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, सो ये हो जाएगा 1 2 3, सो यह नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 3। सो हम लोग देख लिए कि ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 में ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही कम चीज़ें थी। तो हम लोग आगे जो बड़े एक्सरसाइजेज होंगे उसको सॉल्व करेंगे, जैसे 2.2 और उसके आने वाले एक्सरसाइज। इस आज के लिए एक्सरसाइज 2.1 के लिए बस इतना ही।